अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब पीएसएल का सिलसिला जारी है, मैचेस का सिलसिला भी उसी तरह जारी है जिस पेस से पीएसएल का आगाज़ हुआ, कमोबेश उसी पेस के ऊपर इस वक्त टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और वो बहुत ही स्लो पेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस। और उसके साथ साथ जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है उसका मयार अप टू द मार्क नहीं है। बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे नाला भी हैं। जो पीसीबी की गलत पॉलिसीज़ हैं, जो गलत फ़ैसले हैं, उसका नतीजा अब सामने नज़र आ रहे हैं। और जो सबसे फ्लॉप सीज़न इस दफ़ा समझा जा रहा है वो बदकिस्मती से यही एडिशन 10 इसको कहा जा रहा है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, पिछले कई प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है क्योंकि अब हमें हकीकत का सामना करना होगा। बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसकी बहुत देर से निशानदेही करते रहे कि इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो क्रिकेट का मेयार बेहतर हो सकता है, मगर ऐसा अफसोस के साथ कहना पड़ता है नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि इस दफ़ा जो सीज़न 10 है उसको सबसे ज़्यादा नाकाम करार दिया जा रहा है। बहरहाल मैच इस वक्त जारी है, लाहौर के कदाफी स्टेडियम के अंदर मैच खेला जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची की टीमों के माबैन। और ये भी एक लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ और एक दफ़ा फिर पुअर चेज़ नज़र आया। टॉस कराची की टीम ने जीता, पहले बॉलिंग करके क्वेटा को बैटिंग दी। 142 के मुख्तसर से स्कोर के ऊपर पूरी टीम जो 19.3 ओवर्स में आउट हो गई। कराची की टीम ने चेज़ शुरू किया, इब्तिदा में ऐसा लगा कि बासानी मैच जीत जाएंगे, उसके बाद एक दफ़ा फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है और मुश्किलात का शिकार है। अब से कुछ देर पहले की जो सूरत हाल थी वो 24 गेंदों पर 41 रन चाहिए थे। 6 विकेटें जो हैं वो कराची की टीम की जो है वो गिर चुकी हैं और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर रन्स बनाने की रफ्तार में इजाफा नहीं हुआ तो बड़ी तेज़ी से मैच हाथ से निकल जाएगा या 1-2 विकेटें और गिर गई तो। इस मैच के हवाले से और पिछले जो मैचेस खेले गए हैं उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है। जिस किस्म की क्रिकेट हुई है, कल भी मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी के और इस्लामाबाद की टीमों के माबैन, जिस किस्म की क्रिकेट हुई है हैरान कुन बात है कि जिस किस्म खेलना चाहिए, मुल्तान सुल्तान की टीम हो या दीगर टीमें हो, क्रिकेट लोगों को मुतमईन नहीं कर पाई। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ज़ैन अदनान, उनको मैं वेलकम करूँगा। क्रिकेट कोच भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और पीएसएल के ऊपर उनसे हमारी एवरी नाउ एंड देन बात होती रहती है। आज स्टूडियोज़ में उनको हमने मधु का रखा है, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़ैन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ैन, जो कुछ मैंने अभी तक कहा, क्या कोई ऐसी बात है जिससे आपको इख्तलाफ हो सकता है या इख्तलाफ है? क्या मैंने गलत कहा कि क्रिकेट का मेयार गिरता चला गया और ये सबसे फ्लॉप एडिशन इसको समझा जा रहा है? क्योंकि मैचेस जो हो रहे हैं या इस वक्त भी जो मैच जारी है, होना तो ये चाहिए था कि हाई स्कोरिंग गेम होता, लेकिन जिस किस्म का स्कोर हुआ और उसके बाद जो माशाल्लाह चेज़ हो रहा है, तो अभी हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे कि ये मैच देखने का बिल्कुल किसी का दिल नहीं है। आपकी क्या बिल्कुल ऐसी है यासिर भाई। देखें, पहले जो सीजन हुए हैं उसमें ये था, लोगों को इंटरेस्ट काफ़ी था। अब इस सीज़न में जब से हमारा ये चैंपियंस ट्रॉफी एक टीम फ्लॉप हुई है, लोगों का मयार भी उस तरफ से ख़त्म होता जा रहा है। और अब जैसे कि अब पंजाब में मैचेस हो रहे हैं, लाहौर में और रावलपिंडी में जो मैचेस हो रहे हैं, ये लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। कल वाला भी आपने देखा मैच, आप बिल्कुल वो 16 पॉइंट समथिंग में जाके चेज़ हुआ, हालांकि वो 16 ओवर में चेज होने वाला टोटल था नहीं। उसमें भी जो है वो अब आपको पहले ही समझ ले, मेरा मेरा जितना ख्याल बनता 13 ओवर 14 ओवर में 14 ओवर में चेज हो जाना चाहिए था। अभी भी जो है आप देखें 6 विकेट कराची की आउट हो चुके हैं और ये इस टोटल पे, हालांकि जो आपने ऊपर से अगर वार्नर ने स्कोर नहीं किया तो टिम साइफर्ट और जेम्स विंस ही स्कोर करके गए। यहाँ पे फिर बात हमारे फिर लोकल टैलेंट पे आ जाती है, जहाँ शान मसूद का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है। T20 के अंदर 17 बॉलें वो खेल के गए और 9 रन स्कोर किए हैं, तो ये T20 का बिल्कुल भी वो नहीं है। उसके बाद खुशदिल शाह वही वंस इन अ ब्लू मून वो चल जाते हैं और फिर नहीं चलते, तो वो इन चीज़ों को, हमारी चीज़ों को जो है ना डेवलप करने का बहुत ज़रूरत है कि जब आप इन चीज़ों को अपने साइड से कंटिन्यू रखेंगे, परफॉर्मेंस कंटिन्यू देंगे, तो आगे वाले मैचेस में आवाम को भी दिलचस्पी हासिल होगी। और आवाम और विकेट्स, आपका जो है T20 गेम ऐसा होता है कि विकेट्स को तेज बनाया जाए। ये विकेट स्लो विकेट है, आप देख रहे हो कि बॉल दूसरे इनिंग में तो बहुत लो रह रहा है, तो ये बेहतर यही है कि विकेट्स को ज़्यादा अच्छा करें ताकि ये मैचेस अच्छे से अच्छे टोटल पे जाए। बिल्कुल अच्छा है, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो जिसमें अच्छी बाउंड्रीज लगें, फिर लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा। 124, 140, 130 इस तरह का स्कोर अगर होगा तो यकीनन शायकीन क्रिकेट को जो है वो ग्राउंड की तरफ नहीं ला सकेगा। ये एक बड़ा आम मसला है। चलिए इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अली रज़ा साहब हमारे साथ जो है, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन के जरिए, उनको भी वेलकम करूँगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू। जी जी जी, कैसे हैं यासिर भाई? अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं या हमारी तरह बस चलते फिरते मैचेस देख रहे हैं?
हाँ ऐसे ही देख रहा हूँ मैं भी कहीं निकला हुआ था तो मैंने कहा लाइन पे दे दो। चले मैच भी देख लेते हैं। आप जिस किस्म की हाँ क्रिकेट हो रही है अली भाई, जरा इसके ऊपर जरा तबसरा तो कीजिए। आपने किस तरह का इस हाँ। दफा का पीएसएल का एडिशन ये देखा है? पिछले साल तो हम फिर भी कुछ बात करने के लिए था, हमारे पास कोई मौजू, कुछ परफॉर्मेंसेस थी। इस दफा क्या है हमारे पास? देखिए इस दफा तो ऐसा है कि जैसे लास्ट ईयर तो कुछ प्लेयर भी आए थे, इस दफा जो है ना, जो जैसे अभी आज मैं नवाज की बैटिंग देखी, एक 100 के बाद जो है ना वो उतना सक्सेस नहीं हुए नवाज, जो कि हमारे नए नए बैट्समैन आए, एक सेंचुरी करने के बाद न्यूजीलैंड के बाद उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, वो पैनिक टाइप के बैट्समैन लगे, जबकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, हर चीज है उनके पास, लेकिन वो अपने शॉट्स रोक रहे हैं और स्लैटिक शॉट नहीं खेल रहे, मतलब वो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं कि जब मैं सेट हो जाऊं रन कर लूं। देखिए अभी फॉर्मेट चेंज हुआ है, T20 क्रिकेट में जो है ना, आप सेट होते ना तो दूसरी टीम सेट हो जाती है। आपने बॉल लूज मिले तो शॉट मारना, नहीं मिले तो आपको बनानी पड़ेगी जी। हमारे जो नए बैट्समैन जितने आ रहे हैं तो उनको सिवाय फरहान साहबजादा जो बैटिंग कर रहा है वो बहुत क्लास कर रहा है, वो बना रहा है बॉलें, बाकी नए लड़कों को भी उसकी तरह बैटिंग करनी चाहिए, उससे वो टॉप पे बैटिंग भी चल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है। इसी तरह फास्ट बॉलिंग पे भी मैं देख रहा हूँ नए फास्ट बॉलर जोर ज्यादा लगा रहे हैं, वो बैट्समैन की साइको को नहीं पकड़ रहे, जैसे बैट्समैन है कि ऑफ साइड बहुत पक्का है तो उसको उसी तरफ गेंद दे रहे थे, क्योंकि जो कैप्टन है ना अगर सही कप्तानी करे तो उन्हीं बॉलर से आउट भी करवा सकते हैं। जैसे आज एक नया फास्ट बॉलर आया कराची से, बड़ा अच्छा लगा, पेस 140 प्लस था, मुझे अच्छा लगा, वो कंप्लीट फास्ट बॉलर है और नया टैलेंट आया, फवाद मेरे ख्याल में नाम है, फवाद। जी जी। नया टैलेंट उभर के आया, लेकिन वो उस तरह बॉल नहीं कर पाया, वो और भी आउट करता है सिवाय अली रजा के। मैं उसी तरफ आ रहा था, यही इस दफा की एक फाइंडिंग मुझे नजर आ रही है। आपका हम नाम है अली रजा, आप भी बड़ी अच्छी गेंद करते थे, बल्कि करती हैं, और अली रजा को मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर, अब इसके बारे में जरा बताएं ना, आप ज्यादा फास्ट बॉलिंग को बेहतर जानते हैं। तो मैं आपको लेके आ रहा था, मैं वो नए टैलेंट में सिर्फ एक अली रजा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, रिदम अच्छा, पेस अच्छा, 17 साल की उम्र में जैसे मोहम्मद आमिर आए थे इसी तरह के ये बॉलर बन के आए। तो मैं कहता हूं कि अगर इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहे, इंजरी का मसला ना हुआ, तो अली रजा पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर बन सकते। नहीं तो अली भाई ये तो फरमाइए, अली रजा कोई टैलेंट पे कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी जल्दी चीज़ों को जो है ना हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपको याद है जब ये नसीम शाह लड़का आया था तो पहला टेस्ट खेलता ही हमने उसको सर रिचर्ड हेडली से मिलाना शुरू कर दिया, कभी किसी से मिलाना शुरू कर दिया, और नतीजा क्या आपके सामने है आज। तो क्या हम थोड़ी जल्दी तो नहीं कर रहे? क्या मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत यंग है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है, और उसके बाद लेकर आए, या फिर आपके ख्याल में एक फाइंडिंग आ जाएगी, हमें साबित भी तो करना है कि हमने पीएसएल से कुछ हासिल किया तो हम इस बच्चे को खिला दें? क्या यही वाली पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी? देखिए फास्ट बॉलर में सिवाय जिमी एंडरसन की कोई लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाया, वसीम वकार जो स्टार थे। देखिए ये है फास्ट बॉलर, ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर इतना लंबा नहीं चलता, उससे फायदा लेना चाहिए, उसको फौरन खिलाना चाहिए। उसके बाद पेस है, स्विंग है, रिदम है, तो उसको टेस्ट भी क्रिकेट खिलानी चाहिए, ओडीआई भी, T20 भी, उसको पाकिस्तान की टीम में रखना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है, इसमें पावर बहुत होती है, ताकत बहुत होती है प्लेयर में, और ग्रोथ हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा होता जाएगा। नसीम शाह जिस तरह शुरू में आए थे और अब आए थे, तो अब देख रहे हैं आपके सामने बहुत फर्क, उस तरह का उनका थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया, रनअप भी उनका इतना कोई नहीं रहा, स्लो रनअप पे आ रहे हैं, बॉल तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो शुरू में आए थे तो एक बहुत अच्छी तरह उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई थी, उसके बाद जो ना उस तरह के वो आए नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह अली रजा है, तो ये तो प्लेयरों की प्रॉब्लम है ना, कि जब वो उस लेवल पे आ जाते हैं, जब स्टार बन जाते तो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते। देखें दुनिया के जितने फास्ट बॉलर है ना, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो वो ट्रेनिंग को बढ़ाते हैं सीजन के साथ साथ, और वो अपनी क्रिकेट की स्किल्स को ना डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ दूसरा चक्कर है, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, वो टिकलाइन पे आ रहे हैं। बिल्कुल, उनको अब तक पाकिस्तान के वसीम वकार जैसे बॉलर है उस लेवल पे आ जाना चाहिए था, अगर वो नहीं आए तो कोशिश तो करें, लेकिन उनको कोई भी प्लेयर आता है कि इन बॉलरों को छक्के मार देता है, असल में पता तो चले ना कि आप बॉलर, अब नया बच्चा है ये अली रजा, इसने आके बताया पहले मैच में तो बहुत ही मुझे परफॉर्मेंस लगी, उसने पेस को नहीं रोका, उसने अपनी पेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसी पेस से वही जहाँ उसका अच्छा दिन आता उसे 4 आउट कर दिए। तो ये होती है खिलाफ, तो ये जिससे जो भी है वहाँ पे पीएसएल के सिलेक्टर हैं जो भी है, तो इसको बच्चे को पूरा चांस देना चाहिए। इंजरी तो होती है, अगर इंजरी के चक्कर में आप उसको बचाएंगे तो फिर कब दूसरा आ जाएगा इसके पीछे, कोई और नाम आ जाएगा 16 साल का।
आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसके पास अभी इसकी एज यंग है और ज़ाहिर है अभी ये पेस जनरेट कर रहा है, आगे जाकर फिर ज़ाहिर है कि स्पीड कम हो जाती है, वो उस तरह जान भी नहीं मारता। और बाकी जो हमारे माशाल्लाह भी वो भी अच्छे खासे यंगस्टर्स ही हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि बस अपने करियर के आखिरी फेज में जिस तरह गेंदे कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। अली भाई, इसके पीछे क्या रीज़न है डिटोरिएट कर रहा है पेस? देखिए यात्री भाई, इनकी उम्रें 25 साल के अंदर है, शाइन हो गए, नसीम हो गए, आरिफ भी 30 के अंदर है, तो इसमें तो पेस क्या, आपके पास मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप तकरीबन 10-10 साल से क्रिकेट खेल लें, पीएसएल का हिस्सा है, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम में इनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन उस तरह की वो परफॉर्मेंस देखें, जैसे जैसे प्लेयर होता है ना, उस दूसरे प्लेयर को ऑल्टरनेट कर लेता है, दूसरे प्लेयर को, स्टार प्लेयरों की भी एक क्यू लगी हुई होती है। तो हमारे स्ट्राइक बॉलर है, अब पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक बॉलर ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है, हम किसको स्ट्राइक बॉलर लें? नहीं तो अली भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? इनका आप जो पेस है बल्कि उससे कहीं ज्यादा अभी आपका पेस है, अभी भी आप उससे ज्यादा ही स्पीड से गेंदे कर रहे हैं इस उम्र में भी। और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, या क्रिकेट बचाने के चक्कर में पीछे से किसी ने बताया है कि स्पीड को कम रखो ताकि लंबी क्रिकेट खेल सको, ये हो क्या रहा है? देखिए स्पीड तो खैर मेरी इतनी है नहीं, पहले थी, इसमें कोई शक नहीं है, अब मैं बोल नहीं दिया, वो आपकी मोहब्बत है, उसमें बोल रहे। देखिए बात सुने, जो आपका जो वर्क है ना, जैसे आप बायोमैकेनिक होती है, उसी तरह जो आपके पास कोचिज हैं, आप पीएसएल में कोच हैं, पाकिस्तान टीम में कोच हैं, नेशनल एकेडमी है, आपने क्रिकेट को ज्यादा टाइम देने चाहिए। लाइक का एथलीट होता है जी, एथलीट अगर 3 दिन मसल में ताकत होती है, 3 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय होने लगता है मसल। आपने कुछ ना कुछ, या इंडोर करें, अगर बारिश हो रही है तो आउटडोर करें, आपको ट्रेनिंग लाजमी करनी है, जैसे खाना खाते हैं ट्रेनिंग। आपकी क्रिकेट मेंटलिटी तो आपकी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन आपकी मसल की जो रिक्वायरमेंट है, जो पेस है, वो चीज नहीं आ रही है, आप इंजर्ड भी हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है, आपकी एज तो है, लेकिन आप इंजर्ड हो रहे हैं। इंजर्ड के बाद उस तरह ना आमिर ने कमबैक किया, ना शाइन ने किया, ना हारिस रऊफ ने किया, ना हसनैन आए थे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, ना उन्होंने किया। कि इससे सारे तो मैं नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बच्चा मुझे सही दिखा है, एक जो बच्चा उबैद बहुत अच्छा फास्ट बॉलर आया, उसकी क्वालिटी में ये है कि अच्छी टारगेट पे, अच्छी लेंथ पे बॉल करता है, वहीं पे जो है ना पेस को कम ज्यादा करता है, तो ये तो बहुत अच्छे क्वालिटी रनअप अच्छा है। चले, मैं अभी इसके ऊपर भी अली भाई बात करता हूँ। आपने जरा चंद फास्ट बॉलर की निशानदेही की है, जरा स्टूडियोज में हमारे साथ आपके एक स्टूडेंट भी हैं ज़ैन अदनान, वो भी उनसे भी बात हो रही थी। तो जैन अभी कमबैक की बात कर रहे थे, कमबैक मैंने देखा आज तारीफ करना होगी हसन अली की, बहुत ज़्यादा हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो और आप आउट करें। और आज जिस रिदम में बॉल कर रहा था, वो बड़े अरसे के बाद एक नज़र आया कि आज उसने वाकई ऐसा लग रहा है कि अपनी क्रिकेट पे वर्क किया है, वरना किसी और क्रिकेटर की किसी परफॉर्मेंस को देख के नहीं लग रहा कि उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा। हसन अली को आज देखकर खुशी हुई कि हाँ चलो, अगर इतना क्रिटिसिज्म किया है तो आज तारीफ भी ईमानदारी से करेंगे, बहुत अच्छी गेंद की है उसने। जी बिल्कुल ऐसा ही है यासिर भाई। देखें बात यही है कि जब तक उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसने अपना हेड डाउन रखा, परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस पे और अपने जो है प्रैक्टिस करता रहा। और आज देखें, आज नहीं, मैं से पहले वाला मैच भी देख रहा था, उसने सारे मैचों में बड़ा अच्छा डिलीवर किया, और अभी तक लीडिंग विकेट टेकर जो है वो हसन अली है। और आज भी मैं देख रहा था, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल कर रहा था। तो एक वो वाले हसन अली की 2017 वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बॉल की थी, उसकी झलक दिख रही थी। आप देखें, पेस का कोई इशू नहीं होता। आपने अभी होल्डर को देखा लास्ट मैचों में, होल्डर का पेस नहीं है, बट ये वो लाइन लेंथ बहुत अच्छी यूज कर रहा था। अब यही चीज शाहीन और हारिस रऊफ, पेस बहुत अच्छा है, लेकिन आप लाइन लेंथ अच्छी यूज करें। हमारे वाले जो है ना, हाफ वो शॉर्ट पिच कर रहा था, लेकिन स्लो बाउंसर इस पे कर रहा था। देखिए हमारे वाले शॉर्ट पिच करते हैं बिल्कुल हाफ वॉली में, वो आपको इतना टाइम मिलता है कि बैट्समैन को वो सीधा गेंद बाहर जाती है। तो बेहतर यही है कि इन चीजों को थोड़ा सा सीखने के मरहले में लेके आए। जब जितने ये लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, ये लोग पीछे अपनी कंसिस्टेंसी चीजें भूल रहे हैं। एक चीज मैंने और नोट की है, जैसे हम बैटिंग में हमेशा क्वालिटी रन्स को देखते हैं ना, कि किस सिचुएशन में किसने रन किए हैं, ये चीज मैटर करती है। अब वो बॉलिंग पे भी अप्लाई होती है। बॉलिंग में अगर हम देखें, जैसे हसन अली ने ऊपर से आउट किए हैं, मैं भी थोड़ी सी वार्नर की कैप्टनसी के ऊपर भी आऊंगा। मेरा भी थोड़ा सा एक वो है कि एक ओवर अगर उससे उस वक्त करवा दिया जाता, मेरे ख्याल में एक आध और अगर आउट कर देता, तो शायद ये स्कोर इतना बोर्ड के ऊपर नहीं लगता। लेकिन चले, वो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, पता नहीं उसने क्या सोचा, पूरी बारी जो है वो खिला दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऊपर से आउट कर रहा है। बाकी आपके जो ये हारिस रऊफ हैं या शाहीन शाह हैं, वही नीचे से आकर आउट करते हैं, मैच तकरीबन हाथ से निकल गया होता है। तो क्वालिटी में बहुत फ़र्क है कि आपकी विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से आउट करने चाहिए।
व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर से आउट करनी चाहिए। जैसे अली भाई ने बहुत अच्छी बात की थी अली रजा की। अली रजा को ये चाहिए कि अभी वो अच्छे रिदम है, लाइन लेंथ में, इसको नेशनल एकेडमी में रखें, अच्छे कोचेस के साथ रखें, उसको अच्छा ट्रेन करके फिर उसको पाकिस्तान टीम में लेके आया जाए, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग स्टेज। और जो आपके प्राइम बॉलर्स हैं, जिनको हम प्राइम सो कॉल्ड प्राइम कहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि उनको दोबारा नेशनल एकेडमी में बुलाया जाए और उन पर वर्क किया जाए, क्योंकि आगे आप देखें टूर्नामेंट बहुत आ रहे हैं। आप बिल्कुल नए बच्चे को नए ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खिला सकते। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अबरार की। अबरार ने आज बहुत जबरदस्त बॉल की और यही विकेट, सेम विकेट चैंपियंस ट्रॉफी में भी थी। अगर इसको अबरार को अच्छी जगह यूज किया जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। बेहतर यही है कि अभी भी देखें, अभी एंड में आप आमिर को देख लें। आमिर अभी आके आमिर ने बहुत अच्छा गेम जो है रोक दिया। आमिर लाइन एंड लेंथ पे काम करता है, वो ज्यादा पेस पे नहीं कर रहा, बट लाइन एंड लेंथ पे काम करता है, स्लो वन करता है, कटर्स करता है। तो ये चीजें जो है ना, आपको जो है स्कोर बोर्ड को रोकने में बड़ी मदद करती हैं। बिल्कुल ठीक है। 12 पे 26 जो है वो इस वक्त चाहिए, 12 गेंदे और 26 रन रिक्वायर्ड हैं कराची की टीम को, और मैच उनके हाथ से जो है वो निकलता जा रहा है। और होना तो ये चाहिए था कि बड़ी आसानी से चेस कर लेते, लेकिन क्या करें कि जो कैप्टनसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब कैप्टनसी की अगर बात हो रही है तो चले आज के मैच पे थोड़ा सा अली भाई से बात कर लेते हैं कि ये जो कैप्टनसी है ख़ासतौर पर डेविड वार्नर की, ना वो बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कैप्टनसी कोई इतनी ज़बरदस्त है जिसको देखकर कुछ कहा जाए कि वाकई काबिल तारीफ़ है। जी अली भाई फरमाइएगा ज़रा डेविड वार्नर की कप्तानी के हवाले से। जी डेविड वार्नर फर्स्ट टाइम खेलने पीएसएल और उनको ऑनर दिए जा रहे हैं कि उनको कप्तानी बना दिया, मेरे समझ से बाहर है कि भाई वो आए 4 दिन पहले 5 दिन पहले हफ्ता पहले आके टीम ज्वाइन की होगी, तो प्लेयरों के नाम भी नहीं जानते हैं, उनको कप्तान बना दिया। जी देखिए कप्तानी बहुत मेन चीज होती है। कप्तानी देखे जो सीनियर प्लेयर है, काफी आपके पुराने प्लेयर हैं, कराची से खेल रहे हैं, उनको रखना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने बॉलर से दीजिए, बॉलर जिस तरह आमिर को अटैक कर रहा था, आमिर अटैक करने वाला बॉलर थोड़ी है, उसके पास एक्सपीरियंस है, दिमाग है, उसने आउट कर दिया। एक शॉट तो आपने मार दिया, अच्छा शॉट मार दिया, एक मिडिल होता है ना, मिडिल नहीं हुआ, दोनों मिस हिट हुई हैं जी। मिड ऑन पीछे होता तो वो पहले में ही आउट हो जाते, लेकिन बात है आमिर की क्वालिटी है। तो आप पैनिक दिखे मुझे, वो डेविड वार्नर वैसे नहीं दिखेंगे जैसे वो डेविड वार्नर थे। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जो है कप्तान आपका जो है ना, कप्तान अगर फ्रंट पे होगा, अटैक करेगा, क्वालिटी दिखाएगा, तो अभी तक तो वो खास परफॉर्मेंस नहीं करी डेविड वार्नर ने। और आगे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग की भूख नहीं दिख रही उनके अंदर। एक होता है ना बंदा कि अच्छी बॉल को रोके, सामने कौन सा बॉलर है, उसका प्लान होता है, किस पे अटैक करना है, किसको रोकना है, किस सर्वाइव करना है। कुछ नहीं, वो आते ही बस वो एक ही स्टाइल से सब पे अटैक कर रहे हैं, तो सामने वाले भी तो खेलने आए, इसी वजह से करार रही है। अच्छा शान मसूद का नंबर भी चला गया ना उस चक्कर में, ऊपर शान मसूद खेल लेता था। मुझे याद है कि ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से जब खेल रहा था ना, तो ये टॉप ऑर्डर पे बड़ी अच्छी बैटिंग इसने की थी और टीम में अपना कमबैक किया था, लेकिन उसका नंबर भी इसके चक्कर में जो है वो चला गया। वो कैप्टन जो है वो ऊपर खेल रहा है लेकिन कोई परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। शान मसूद तो बाय बर्थ जो ओपनर बैट्समैन है, अगर उनको ओपन नहीं कराएंगे ना तो आप समझेंगे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने जरा किया। शान मसूद जैसा प्लेयर बिल्कुल, जो जिस तरह वो पीएसएल में उन्होंने मुल्तान सुल्तान से रन किए थे, तो फुल टाइम उन्होंने परफॉर्म किया था। नंबर बहुत ही अहम चीज होती है जी, नंबर इंपॉर्टेंट होता है। वो इसमें जो बैट्समैन शुरू से नई बॉल से खेलता है, बॉल की चमक देखता हुआ आ रहा है, तो पुरानी बॉल खेलने को मिलती है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। ये प्रोग्रेसिव का फास्ट बॉलर का भी एक नया बॉल करता हुआ आ रहा है शुरू से, और नई बॉल के बाद उसको पुरानी कर दे तो वो उसके खुद समझ में नहीं आता। जो अटैकिंग प्लेयर है शान मसूद जिस तरह ओपनिंग करते हैं तो जेन्युइन ओपनर है, तो डेविड वार्नर भी जेन्युइन ओपनर है, लेकिन डेविड वार्नर दिख नहीं थे इस पीएसएल में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा नाम है डेविड वार्नर का, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन वो दिखे नहीं। जिस तरह उन्होंने मोहम्मद आमिर को आज शॉटें मारी है, मैंने क्या कर रहा है, ऐसे बॉल बनाना और बॉल पे जाने में बहुत फर्क होता है। वही हुआ, वो आउट हो गया। तो ये प्रॉब्लम है मुस्तकिल चलती हुई आ रही है कराची की। अभी देखें जो रन चाहिए अभी बनना तो चाहिए, हम तो कराची को सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात है। ठीक है जी, अभी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 18 का हो चुका है, यानी कि 8 गेंदों पे अब 24 रन जो हैं वो बनाने हैं कराची की टीम को, और मैच इस वक्त जारी है। और सूरत हाल ये है कि जनाब छक्का एक लग चुका है, 125 हो गए,
मैच इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि चेज जो है वो मुश्किल बनाया पहले और मुश्किल बनाकर अब चेज की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं। 7 गेंदें आखिर रह गई हैं। देखिए एक चीज और भी बता दूं, जी जी इंदौर बताइए। वालों ने ट्रैक चेंज किया है खजाफी स्टेडियम में, जो मैच हो रहा है तो विकेट थोड़ा बॉल स्लो आ रहा है, बल्ले पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, जैसे जाके पटाखे की आवाज आती है। हाँ। छक्का तो लग जाएगा, ड्राइव नहीं लगेगा। नहीं तो बोलते हैं ड्राइव अब अली भाई ये बताइए ना कि ये विकेट का फिर क्या करें। अब T20 क्रिकेट आपका सबसे बड़ा इवेंट है, इसके लिए कोई तैयारी होनी चाहिए थी, कुछ इस तरह की आप प्रेपरेशन करते कि कुछ अट्रैक्शन होती। 120 130 के मैचेस देखने के लिए आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे क्राउड को कि जाएं ग्राउंड में जाके क्रिकेट देखें? वो देखेंगे कभी जिसमें आप सिंगल सिंगल करके स्कोर पूरा कर रहे हैं? अगले दिन आपने मैच देखा, वो आपके जो सेल्फ प्रोक्लेम किंग हैं उन्होंने जो बैटिंग की है, इतना छोटा सा टोटल था लेकिन वो मैच को इतना मुश्किल बनाया और मुश्किल बनाकर फिर उन्होंने निकाला है। तो ये हो क्या रहा है, किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं ये तो बताइए। देखिए यार ट्रैक तो चेंज किया जाता है। देखिए एक तरफ जो है ना, पिछले साल जो PSL में आया था 250 रन सेव नहीं हो रहे थे 20 ओवर में, तो लोगों ने छक्के चौके, कुछ बॉलर की तो मक्ती आई हुई थी, वो मुश्किल पड़ गए थे बॉलर के। हम बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह मार लग रही है, किसको कहाँ पे मार लग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन इस दफा जो है इन्होंने लगता है कि इनका डिसीजन हुआ कि इस दफा जो है बॉलिंग का जो है ना वो थोड़ा सा विकेट बनाए। तो बैट्समैन को भी तो चाहिए ना कि अपनी क्वालिटी दिखाए ना। इस मैच में आपको विकेट मिलेंगी, मैन ऑफ द मैच भी ज्यादातर चांस होगा 2-3 पेड़ों में बॉलर का, तो विकेट का भी चक्कर होता है ना। तो विकेट इन्होंने चेंज की, हाई स्कोरिंग तो पूरे पिछले PSL में काफी हुआ था, इस जगह थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। मेरे ख्याल से आगे के मैचेस जो क्रूशियल मैचेस होंगे उसके अंदर जो है ना ये हाई स्कोरिंग पे जाएंगे, क्योंकि विकेटों का यही होता है। लेकिन T20 में मेरा तो अपना जाती है कि पूरे 20-20 ओवर दोनों टीम खेलें, चाहे लो स्कोरिंग हो चाहे हाई स्कोरिंग, तो खूबसूरत क्रिकेट तब मिलती है। तब होगी जब पूरी बारी लेंगे ना, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा जी जैन साहब। अब मैच को देखते हुए, जैसा हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कल के मैच की भी बात करनी है। वो मैच हमने देखा, उसमें भी यही था कि एक आसान सा स्कोर था, बोर्ड के ऊपर लग ही रहा था, आसानी चेस कर लेंगे, लेकिन इतना उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको, सिचुएशन को, कि वो बाद में ऐसा लगा कि जी बड़ा बड़ा अच्छा कोई मैच हुआ है। लेकिन आप अगर इसको, जिस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है, मैं उसका मुकाबला नहीं करता दीगर लीग्स के अंदर जिस तरह के स्कोर हो रहे हैं और जिस चेस करने का जो पेस होता है, जिस तरह रन्स बनाते हैं, जिस तरह बड़ी हिटें लगाते हैं, एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर है। ये जो जिस किस्म की क्रिकेट खेलना है, आप इससे मुतमईन हैं? नहीं सर यासिर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बिल्कुल बात सही की कि क्राउड को, आपको ना क्राउड पुल करना पड़ता है, अपने पास बुलाना पड़ता है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी लीग देख लें, बिग बैश हो गई है, साउथ अफ्रीका की लीग हो गई है, और भी दीगर लीग्स वगैरह जितनी होती है, उसमें बिग बैश, इवन के BPL जो हो गई है, BPL हो गई, तो उसमें भी विकेट फ्रेंडली बनाई जाती है, बैटर के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ विकेट जो है 2-4 मैचों में बीच में बॉलिंग विकेट कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपका एक लीग का जो टोटल होना चाहिए ना 175 180 होना चाहिए, ताकि आपको दोनों टीमें उस चीज को जो है लड़ते हुए उस चीज के लिए नजर आए, आप वन साइडेड मैचेस ना देखें और लो स्कोरिंग मैचेस ना देखें। तो ये मैं समझता हूं कि हमने टिकट प्राइसिंग में बड़ी हाई की हुई है। अगर लोग, इस वजह से भी होता है कि अगर लोग यही बोलते हैं कि हम इतने पैसे खर्च करके यार ये मैच देखने जा रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है। कल मैच इसलिए हाउसफुल हुआ था लाहौर का, क्योंकि एक तो बाबर आजम खेल रहा था, दूसरा लाहौर का अपना मैच था, तो इस वजह से एक लाहौर के कलंदर के मैच में एक होम ग्राउंड की जो उनके पास एडवांटेज थी और वो जो है हाउसफुल था। लेकिन यही है कि कल का मैच का थोड़ा सा मोराल पे लेके आएंगे कि उसको मैच को जैसी विकेट मिली, अच्छी जिम्मेदाराना बारी खेली बाबर आजम ने, लेकिन ये है कि वहां पे थोड़ा सा हमारे ऑफिशियल्स को देखना चाहिए, इसको विकेट को अच्छा बनाएं ताकि थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग हो, लोग देखने आए आपका, क्योंकि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज के ऊपर, थोड़ा सा आपको आउटकम मिले इस चीज का। बिल्कुल ठीक है। जैन, इसकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है? एक तो अभी जैसे अली रजा की बात हो रही थी, एक यंगस्टर नज़र आया है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम बड़ी जल्दी चीज़ों को जो है ना, आप समझ लें कि एक नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि ये खिलाड़ी है जी। आप हसन की मिसाल लें, हसन नवाज़ की, कि हमने बड़ी जल्दी ये तय कर लिया कि जी बहुत ग्रेट बैट्समैन है, वो 100 क्या लगा उसके बाद वो चल के ही नहीं दिया अभी तक। तो अब सोचने पे मजबूर हैं कि वो फ्लूक तो नहीं था वो जो 100 लग गया न्यूजीलैंड के अंदर। इसी तरह और बहुत सारे क्रिकेटर आपके पास इस तरह आते रहे। अभी हमें देखना होगा, प्लेयर टू वॉच है इसके अंदर, साहबजादा फरहान हैं, यासिर का नाम आ गया, यासिर ने अच्छी बारी ली है। तो वाकईतन आपको लगता है ये प्रोडक्ट है इस PSL की, या फिर कंसिस्टेंट होने में इनको
अभी मौका देना चाहिए, कंसिस्टेंट होंगे तो फिर किसी यासिर नतीजे भाई पर बात वही है कि मैंने जहाँ पहले भी बात की कि बहुत आसान नहीं करें। पाकिस्तान एक बैच है, आप इसको इतना आसान नहीं करें। पाकिस्तान खेलना कि आपका 2 मैचों में 3 मैचों में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको पाकिस्तान खिला रहे हैं, ये आपका प्राइड का एक लेवल होता है पाकिस्तान खेलना। तो बेहतर ये है कि इनको हाँ आप टीम के साथ रखें, कोचेस के साथ रखें, डेवलप कराएं उनका। लेकिन मैं साहिबजादा फरहान का मैं देख रहा था, नो डाउट उसने बहुत इंप्रूव किया है। शॉट वो बॉल अच्छी बॉलों पे भी वो शॉट खेल रहा है और जो बॉल है उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो ये एक अच्छा मुझे दिखा है। एक वो यासिर बड़ा एक मुल्तान का एक अच्छा है, प्रॉमिसिंग। और जैसे अब्दुल समद की बात हो रही थी लास्ट मैच में, लेकिन एक मैच के अलावा अब्दुल समद ने ऐसा कोई स्कोर किया नहीं है। ये दो अभी तक फाइंडिंग ये दो अच्छी हुई है। कमबैक जो हमारे किए हैं वो हसन अली ने किया है और अली रजा की जहां बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को एक अभी भी मैं बात करूंगा, स्पिनर की बहुत जरूरत है स्पिनर की। आप सुफियान मुकीम पे काम कर सकते हैं, उसामा मीर पे काम कर सकते हैं। ये आपके पास स्पिनर ऐसे मौका देना होगा आपको। बिल्कुल आप तो रिलाई टोटल शादाब के ऊपर कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली नहीं है उसकी बॉलिंग। चलें समहाउ इस टूर्नामेंट के अंदर तो चंद एक आउट किए हैं, लेकिन अगेन मैं उस बात पे अपनी कायम हूँ कि आपने क्वालिटी देखनी होगी। दो के वो विनिंग एंड पर है ना, इसलिए सारी खामियां जो है वो इस वक्त जो है वो छुप जाएंगी। जी मैच की क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते हैं। कोयटा मैच जीत गया, चलें 6 रन से जीत गया, छुट्टी हुई। तो ये जी इस वक्त सूरत हाल है, कोयटा की टीम जो है वो ये बासानी मैच जो है वो जीत गया। और अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि लो स्कोरिंग गेम और आपको विनिंग एंड पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही उलट हो गई है। अब अली भाई इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए कि मैच आपके हाथ से निकल गया। आपसे मुराद ये कि कराची की टीम के हाथ से निकल गया, जो कि एक बहुत लो स्कोरिंग मैच था जिसको बड़ा कन्विंसिंगली जीतना था, लेकिन जनाब मैच हार गए। जी अली भाई देखिए बात सुनिए, जिस तरह डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे ना, तो वो उन्होंने पेन लेके नहीं खेला, टीम के लिए नहीं खेला। जो मैं देखो क्लियर बोलूंगा, जिस तरह वो वर्ल्ड क्लास बॉलर को जैसे खेल लेते कि मैं निकल के मार दूं, ये कर दूं, तो वही वजह है ना, जब आपके जो मेन बैट्समैन जो रिकग्नाइज बैट्समैन है वो मेन बॉलर को नहीं खेलता है, जब आपके टेल आ जाए तो आपको तो हार तो दिखेगी। तो क्योंकि जिस तरह की वो कोयटा की टीम कमबैक करके आई है तो वो अटैक पे रखेगी ना, अटैक पे रखेगी, उसका तो बिल्कुल फायदा उठाया। जिस तरह आपकी बैटिंग चल रही है, आपका कोई ऐसा बैट्समैन है कि जिसका आप नाम आगे ले आके फॉरवर्ड कर सको, ये प्लेयर है। इस्लामाबाद का साहिबजादा फरहान है और अभी यासिर लड़का आया है, मुझे बहुत पसंद आया मुल्तान का। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं। तो कराची में तो वो चक्कर है, कराची के 150 रन चेज भी नहीं कर पाएगी, तो फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ये भी तो बात है ना, आपके जो ओवरसीज प्लेयर हैं तो वो भी आ रहे हैं, तो वो भी उस तरह से नहीं, ये ओवरसीज प्लेयर को कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। देखिए मैं और आप कुछ भी कहते रहे, होगा वही जो फ्रेंचाइज के जो ओनर है वो जो चाहेगा वही होगा। कैप्टनसी में इतने फ्लॉ थे कि मेरा एक लम्हे पे ये सोच रहा था कि ये 100 रन से ज्यादा भी नहीं होने देना चाहिए थे। वही बात, अब मैच हार गए ना, अब तो ये बात की जा सकती है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हसन अली से पूरा स्पेल करवाते, वो 2 और तोड़ लेता तो इस वक्त शायद 80 के नीचे जो है या उसके आसपास जो है आप उनको पकड़ लेता। फवाद का भी एक रोक लिया था, ओवर रोक लिया था। जब एक एंड से अच्छी कर रहा था उसको एक ओवर क्यों कराया, बहुत सारी बातें, ये सारी बातें जी। शान मसूद ने कप्तानी की थी, बहुत अच्छी कप्तानी। शान मसूद अगर आउट भी हो जाते थे तो फील्ड पे दिखते थे, इसी तरह करते हुए दिखते थे। नहीं, बड़ा सेंसिबल क्रिकेटर है, अगर वो नहीं भी चला, क्रिकेट की समझ तो उसको है। नाम लेकर आए हैं डेविड वार्नर का, लेकिन काम भी तो दिखे ना। अगर आपसे रन नहीं हुए ठीक है, एक अच्छी बॉल पे आउट होता है ना तो वो दिखता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा आमिर ने बॉल किया। आप जबरदस्ती आउट हुए, फील्डिंग पे भी आप वो चीज आपको दिख नहीं रहा, फील्डिंग पोजीशन ठीक करते हुए नहीं दिख रहे, आप बिल्कुल खामोशी से आप खड़े हुए। नहीं, अभी जैन ने कहा ना उनको तो खिलाड़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे जी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, उसी का रिजल्ट आ रहा है। कराची के लिए कितना बड़ा ब्रांड है, उसको प्लेयर रखते हो ओपनर बैट्समैन और उसमें प्रेशर भी नहीं होता, वो परफॉर्म भी करता। तो उसमें प्रेशर रहता तो पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट थोड़ी के लिए डेविड वार्नर ने, बिल्कुल इतनी खेली होती तो उसको पता होता ना। ठीक है। अच्छा, स्पिनर का क्या करें अब ये बताइए। कोई स्पिनर ऐसा हो, जैन ने भी कहा कि आपको चलें फास्ट बॉलर, तो आपको किसी भी हालत में आपकी क्रिकेट हो कोई ना कोई फास्ट बॉलर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन स्पिनर का क्या करें, क्वालिटी स्पिनर कहाँ से लाएं। एक आपके पास मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, लेकिन वो इफेक्टिव उतना नहीं रहा। हाँ 2-3 एक नाम है जिसमें सुफियान मुकीम टॉप ऑफ द लिस्ट है, एक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड में करके भी नाम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब मुमताज जी आप सही कह रहे हैं। हाँ पिंडी से गए, उससे मेहरान मुमताज जी वो भी मुझे अच्छे लगे। बाकी स्पिनर को खास दिखे नहीं, देखे स्पिनर को जो
उस तरह की बॉल करने को नहीं मिली, क्योंकि विकेट बहुत बैटिंग ट्रैक पे स्पिनर का इतना काम नहीं होता, फास्ट बॉलर ही काम करते हैं। थोड़ी सी आप इस तरह की विकेट बनाएंगे तो स्पिनर हाईलाइट होंगे, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट चल रही है इसमें आपको स्पिनर एक आध ही मिलेगा। अभी जब तक सुफियान मुकीम है वो अच्छे लगे, वो बेहतर है बॉलर, दूसरे अबरार को तो सभी ने देख ही दिया। तो नया टैलेंट जब आएगा तो थोड़ा सा बॉल ऐसा थोड़ी सी ब्रेक विकेट हो या थोड़ी सी इस तरह की हो तो फिर दिखेगा, नहीं तो आपको फास्ट बॉलर ही आपके घूमते रहेंगे जो नया टैलेंट आएगा। जब तक स्पिनर नहीं आएंगे तब तक 1-2 मैन ऑफ द मैच नहीं होंगे स्पिनर इस टूर्नामेंट में, तो हाईलाइट होंगे। तो जैसे बात है फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है ना कैंप तक जाएंगे, पिक होंगे। तो स्पिनर का तो हमारा काफी अच्छे से चल रहा है। हमारे 2 सीनियर स्पिनर है जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनका भी तकरीबन काफी सीनियर हो गए, उसके पीछे बैकअप पे तो कोई है ही नहीं। नहीं ये तो हकीकत है। अजीब एक बात ये है कि उनको क्यों मौका नहीं दिया जा सकता? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है? एक तो हमने एक ऐसी ऑब्लिगेशन लगा दी है कि ये सफेद बॉल का क्रिकेटर है तो ये लाल बॉल का है। टू बी फ्रैंक मैं एक बार क्लियर बताऊं कि जो मैं उसको बड़ा मिस कर रहा हूँ वैसे साजिद खान को, जितना एक्साइटिंग क्रिकेटर है ना, मुझे पूरा यकीन है अगर T20 में होता ना इसमें तो बड़ा कमाल दिखा रहा होता। नुमान को भी उन्होंने पूरे मैच जिताए हैं, 20-20 आउट करे एक सीरीज में, तो उनकी तो क्लास है। देखिए जिस तरह पाकिस्तान बोर्ड ने जो ना फास्ट बॉलर का कैंप लगाया, बिल्कुल स्पिनर का भी कैंप लगना चाहिए, जिसमें सकलैन मुश्ताक जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर और भी। नहीं आप सकलैन मुश्ताक से लगवा तो लें, लेकिन जब आप उनको कहेंगे स्पिनर निकाल के दो तो वो शादाब का नाम निकाल के देंगे, कहेंगे ये लें स्पिनर, ये मैंने आपको दे दिया, अब आप खिला लें उसको, फिर क्या करेंगे आप? शादाब तो तकरीबन 10 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए। कोई नया प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि नया प्लेयर है तो उनके स्पिनर 10-12 स्पिनर बुलाएं। आपने पावर हिटर तो निकाल लिए, अच्छे फास्ट बॉलर निकाल लिए, वेरी गुड। एक स्पिनर का भी कैंप लगना चाहिए जी, उससे भी पाकिस्तान को आगे पावर हिटर निकाल लिए हमने जी बिल्कुल। आप पावर हिटर मतलब जो T20 अब्दुल रज़ाक ने अभी कैंप लगाया था, बहुत अच्छे प्लेयर निकले हैं। अभी यासिर आया, दरियाफ्त हुआ है, वो आए अपना क्या नाम है उसका, समद आए, 2 प्लेयर तो सामने हुए, उन्होंने परफॉर्म किया, उनके पास शॉटे हैं, T20 स्पेशल बनाए। अभी तो टूर्नामेंट पूरा बाकी है ना, अभी तो अली भाई देखना होगा, जल्दी तो नहीं कर रहा है कहीं हम पावर हिटर भी। एक तो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजीज बड़ी अजीब इस्तेमाल हो रही है, हम पता नहीं पावर हिटर किसको समझते हैं। पहले हमने आसिफ अली को पावर हिटर बना दिया, फिर हमने जनाब उनको इफ्तिखार चाचा साहब को पावर हिटर बना दिया, फिर पता नहीं और किसी को बना दिया। यासिर भाई पावर हिटर T20 में यूज होता है, ODI में या टेस्ट में नहीं होता। पावर किसमें से होती है कि वो एक स्कूप शॉट, कीपर के पीछे छक्के मारने वाले, सामने मारने वाले, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी आई है, नई क्रिकेट में आई है कि मैं जरा जैन से भी पूछता हूँ, शायद जैन को कोई पावर हिटर नजर आया। अजी जैन कोई पावर हिटर है इसमें? यासिर भाई अभी तक तो पावर हिटर मुझे नहीं नजर आया। आसिफ अली को मैं कल का मैच देख रहा था, आसिफ अली को लाहौर ने ओपन करवाया। मुझे पहले तो ये थोड़ा सा लाहौर की कोचिंग में मुझे काफी देर तक देखता रहा कि आसिफ अली है, कोई और लड़का तो नहीं है उसकी जगह, क्योंकि थोड़ा सा देखे ना, आप आसिफ अली को टीम में इसलिए लेके आए थे फिनिशर के तौर पे, तो आप बेहतर यही कि जिसका जहां नंबर है उसको वहां खिलाएं तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका उधर होता है। आप पहला मैच खेल लो, दूसरा मैच खेल लो तो समझ में आता है। एक तो पहले बॉल उसको नया बॉल को थोड़ा सा समझ, अगर इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहा है, लाइव पूरी दुनिया देख रही है, तो उसको भी दिमाग में प्रेशर उसके दिमाग पर कितना होगा ये पहले तो सोचने वाली बात है। दूसरा पावर हिटर यासिर के अलावा, और अगर वो साहिबजादा फरहान तो पहले से ही वो पावर हिटिंग कर रहा है, हारिस को उनको इंक्लूड करना चाहिए था। हारिस के पास शॉट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको काम करने की जरूरत है। हारिस जल्दी कर जाता है, हारिस का नंबर अच्छा है ऊपर, वो ऊपर की जो 6 ओवर की हमारी क्रिकेट होती है जिसको T20 में हम जो है पावर प्ले कहते हैं, उसमें ये हारिस बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टेक्निक पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। हारिस, मैंने पहले भी बात की थी कि हारिस बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट यही है कि हमारे और पावर हिटर्स हमें चाहिए जिनको पता हो कि, जैसे अली भाई ने बात की कि वो जो नवाज है जो अभी हमारा जो खेल हसन नवाज वो अपने शॉट्स रोक रहे, तो यही इन लोगों को बताना है कि मैंने अक्सर देखा वो मारते मारते चेक भी करने लग जाता है। अगर आप निकल गए हो तो फिर आपको तो क्रिकेट में अब तो चांस लेना पड़ेगा। आपके पास 100% अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास अपने शॉट्स पे ये होना चाहिए कि अगर हाँ मैं ये बॉल को इधर से खेल रहा हूँ तो मेरे पास 110% मैं श्योर हूँ कि बाहर जाएगी, ये मार लूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज द प्रोसेस पर्पस ऑफ पावर हिटर। एग्जैक्टली। अच्छा, वो मुझे सिर्फ अभी इस लड़के में साहबजादा फरहान में नजर आई है कि वो 2 के बड़ा रेकलेस स्टार्ट ले रहा है, वो टेक्निकली सही नहीं है। जो अली भाई आप जैसे लोग जो क्रिकेट को हमसे ज्यादा समझते हैं कि वो अभी क्योंकि फॉर्म अच्छी लगी हुई है ना, तो इस वक्त जहां पे भी शॉर्ट ऑफर कर रहा है ना लग जाएगा, लेकिन ये ज्यादा देर काम चलता नहीं है।
जब आप अच्छी जगह खेलोगे या इंटरनेशनल सर्किट पर आओगे, बॉलर आपको एक दफा देखेगा गलती करते हुए, अगले पे आपको चेक कर लेगा। वही बात है यासिर भाई, हम जब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं ना, आपका जैसे मैचेस हो रहे होते हैं तो बकायदा एनालिसिस होता है, हर प्लेयर का एनालिसिस होता है, वीडियो एनालिसिस होता है, वो देखते हैं कि प्लेयर ने कैसा पहले परफॉर्म करता आ रहा है, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनती हैं। अभी भी मेरे पास कुछ न्यूज सर्कुलेट हो तो रही है कि पाकिस्तान के जो इंटरम हेड कोच थे उनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अब नए आने वाले हेड कोच जो है ये चीजें सारी उनके उसमें होंगी कि देखना पड़ेगा कि आप कैसे हर चीज को टैकल करते हैं। तो दिस इज द बिग क्वेश्चन। चल देखते हैं जी। अली भाई अब बताइए, अब तो आगे आपके लिए क्रिकेट जो है मुश्किल होती जा रही है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं अभी तक पावर प्ले के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद एक बैट्समैन के अलावा आप देख लें, आपके पास जो भी प्लेयर हैं, आपके जो सबसे बड़े, आप क्या बोलते हैं उनको, किंग बोलते हैं क्या, वो उनकी बैटिंग आप देख लें। दुनिया ने उनको क्रिटिसाइज किया, कुछ भी कहा, लेकिन उनके जो सपोर्ट करने वाले चंद एक लोग हैं बोर्ड के अंदर, वो उनको कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग आप देख लें। क्या इंप्रूव हो रही है आपके ख्याल में, और मजीद उसमें खराबी पैदा हो रही है? देखिए, जिस तरह की विकेटें बनी है इसमें तो इम्प्रूव नहीं होगी, आपको बॉलर ही ज्यादा मिलेंगे। इसमें कहाँ शॉट मारेगा, बैट्समैन के बल्ले से बॉल टाइम नहीं हो रहा। देखिए, थोड़ा टाइम भी होता है, या तो टाइम दें, ज्यादा ओवर भी नहीं है, तो उससे तो उस हिसाब से देखिए T20 के अंदर ना स्ट्राइक रेट को देखा जाता है, एवरेज को नहीं देखा जाता। अगर एक बंदे का 50 का एवरेज है, पूरे 20 ओवर खेल के हर मैच में नॉकआउट होता है, नहीं, वो स्ट्राइक देखते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही स्ट्राइक रेट, तो ये जो जितने स्ट्रोक प्लेयर हैं जो बनाए हैं T20 स्पेशलिस्ट, इनका स्ट्राइक रेट बहुत हो। पर अब हारिस की बात है, बिल्कुल सही कह रहा था ये जैन के, हारिस जो है ना वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है वो, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा विकेट पे रुकता नहीं है, वो किसी बॉल को कहीं भी मार सकता है। जो वाइट प्लेयर है कि पाकिस्तान का, जैसे इसको मैं कहता हूँ, एक्स्ट्रा कवर भी मार सकता है, फाइन भी मार सकता है, और मिड ऑफ कहीं भी शॉट मार सकता है, उसके अंदर ये क्वालिटी है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ना वक्त देख ले, टाइम देख ले, शॉट सेलेक्ट कर ले, बहुत थोड़ी जल्दी करता है। कभी बड़ी इनिंग नहीं खेली, कम बॉलों पे ज्यादा रन हैं उसके, लेकिन कम ही खड़ा हुआ है विकेट पे। अच्छा, दूसरी बात ये, साहबजादा फरहान पे मैं आऊंगा। साहबजादा फरहान ने जिस तरह इम्प्रूव किया है, बहुत ही मैं उसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन एक चीज और भी मैं बता दूं, साहबजादा फरहान की फॉर्म लगी है। जब फॉर्म लगी होती है ना, तो उसमें बंदा जो है ना, बस वो बॉलर का बुरा वक्त होता है कि वो किसी बॉल को कहीं भी मार सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर यही फॉर्म इन्होंने पूरे साल रखी तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो ऑब्वियसली जो है ना, ये T20 की टीम में तो सिलेक्ट होंगे और जाएंगे खेलने। ठीक हो गया। अली भाई, फेवरेट टीम कौन सी आपकी वैसे इस दफा सीजन में? PSL में जी। मुश्किल सवाल कर दिया है आपने। इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम नहीं लेना, उसके अलावा किसी का भी नाम ले लें। किसका नहीं लेना? किसका? इस्लामाबाद यूनाइटेड का। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नहीं, मेरी जो फेवरेट टीम है सब पेशावर ज़ल्मी है। हाँ, पेशावर ज़ल्मी। ठीक है, तो आपको लगता है इस दफा जो है वो ऊपर आ जाएगी? हाँ, स्ट्रगल कर रही है, फाइट कर रही है, लेकिन फाइट कर रही है, फाइट करने वाली। लेकिन कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नजर आ रहा है, बॉलर्स अच्छे हैं, फील्डर एक दो अच्छे तगड़े हैं, बिल्कुल सही है, कुछ बेहतर है, करंट नजर आ रहा है। कप्तान भी थोड़ा सा ना स्ट्रगल करता, फॉर्म में आ रहा है, पेन लेके खेला। जो कप्तान बहुत अच्छा होता है, जो ग्राउंड में पेन लेके खेले, पेन लेके अपने बॉलरों को समझाए। राइट। कप्तान रिलैक्स नहीं खड़ा होता, कप्तान रिलैक्स जब खड़ा होता है कि दूसरे जब पैनिक हो रहे होते हैं उनको दिखाता है मैं तो रिलैक्स हूं। ठीक हो गया अली भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वक्त हमारे पास प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो गया। जाते जाते जैन से उनकी फेवरेट टीम पूछ लेते हैं। जी जैन, कौन सी टीम नजर आ रही है? सर मेरी तो शुरू से मुल्तान बड़ी फेवरेट, लेकिन इस सीजन मुल्तान के जब से कोचिंग पैनल चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा मुल्तान में लैकिंग शो आ रही है। लेकिन बिल्कुल एक तारीफ करनी पड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो जैसे उन्होंने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ओवरसीज अच्छे हैं, लोकल प्लेयर्स अच्छे हैं, नेशनल प्लेयर्स अच्छे हैं, और बेसिकली ये उनका कोच बहुत अच्छा, माइक एस्मिन इज ग्रेट कोच, और वो वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुल्तान के लिए कि तो इस वक्त सिर्फ लर्न ही लर्न है, और वो आगे जाकर देखते हैं कि किस हद तक जो है वो कम बैक करते हैं। वेल, थैंक यू सो वेरी मच जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली भाई का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन अपनी यहाँ पर हम मुकम्मल करते हैं। मैच का नतीजा आ चुका है, कराची की टीम के पास बेहतरीन मौका था आज का मैच जीतने का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जनाब, कल जो मैच खेला जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, दोनों टीमों का मैच है। कल इंशाल्लाह जब आएंगे तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।